अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। ईश्वर इस साल आप सबकी सारी विशेष पूरी करे। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप मांग रहे हैं, वो सारी इच्छाएं आपकी इस साल पूरी हो, मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। सो गाइज, इस सीरीज में हम देखेंगे वो कौन से 5 मेजर इवेंट्स जो इस साल आपके लाइफ में होंगे। 2026 में वो 5 मेजर इवेंट्स जो इस साल आप एक्सपीरियंस करोगे, वो इंसिडेंट भी हो सकते हैं, इवेंट भी हो सकते हैं। हम इसे चेक करेंगे कि 5 मेजर इवेंट्स जो आपके लाइफ में होंगे, और गाइडेंस भी इस सीरीज में आपको मिलेगी, ताकि आप उन घटनाओं को या फिर इवेंट्स को जो अच्छे और बुरे हैं उसको कैसे आप एक्सेप्ट करो या होने से रोको, हम ये देखेंगे। सो ये सीरीज आपको देखनी है अपने सन मून राइजिंग के अकॉर्डिंग। जैसे आप चेक करते हैं अपने राशिफल को, आपको वैसे ही देखनी है। जिस तरह से अपने राशिफल को आप चेक करते आए हैं, आपको वैसे देखना है। अपने इनिशियल से, अपने डेट ऑफ बर्थ से, सन मून राइजिंग असेंडिंग, जैसे भी आप चेक करते आए हैं, आपको वैसे चेक करना है। अगर आपको आपकी राशि नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ अपडेट्स किए हैं, आप वहां से भी कुछ आइडिया ले सकते हैं। सो चेक करें अपनी राशि को कि क्या 5 मेजर इवेंट्स हैं इस साल जो आपके लाइफ में होंगे। मैंने और 2 सीरीज भी पोस्ट किए हैं आपकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जी, आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, स्पिरिचुअल जर्नी, रिलेशनशिप वगैरह, ऑब्स्टिकल्स, आपकी हेल्थ क्या होंगी, आउटकम आप क्या रिसीव करोगे इस साल विद गाइडेंस, क्या करें और क्या ना करें के साथ। सो वो भी सीरीज मिस मत करें, जरूर देखें उस सीरीज को भी। और दूसरा सीरीज आपके रिलेशनशिप को लेकर है, जो कि किसी भी सिचुएशन में आप हैं तो आप चेक कर सकते हैं। आप सिंगल हैं, आप क्रश के लिए देख रहे हैं, आप मैरिड हैं, या फिर कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, किसी भी सिचुएशन में अगर आप हैं तो आपका रिश्ता कैसा होगा 2026 में, मैंने वो भी एक सीरीज पोस्ट किया है। और ये एक सीरीज जहां हम देखेंगे आपके लाइफ के 5 मेजर इवेंट्स जो कि 2026 में आप एक्सपीरियंस करोगे। सो आई थिंक ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होंगी। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय जेमिनी, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी मिथुन राशि है तो हम देखेंगे 2026 में वो कौन से मेजर 5 इवेंट्स है जो आपके लाइफ में आप एक्सपीरियंस करोगे। डिवाइन प्लीज गाइड 5 मेजर इवेंट्स फॉर माय जेमिनीज। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वो 5 कौन से मेजर इवेंट्स हैं जो जेमिनी के साथ इस साल होंगी, प्लीज गाइड। One more time, please. क्या बात। Bottom of the deck, Judgment. Hangman क्यों है यहाँ? Divine, please guide. Five of Cups क्यों है? One more time, please. Five of Cups क्यों है? Divine, please guide. Okay. जेमिनीज के लिए मुझे फर्स्ट इवेंट दिख रहा है, कुछ पेनफुल एंडिंग दिख रहा है यहाँ पे, फाइनल क्लोजर वाली एनर्जी यहाँ पे है। 2026 के स्टार्ट में या फिर अर्ली फेज में एक पेनफुल चैप्टर को आप क्लोज करोगे कंप्लीटली। कुछ बिट्रेयल, बर्नआउट हो सकता है, ये इमोशनल एग्जॉक्शन का चैप्टर आप क्लोज करोगे, मुझे ये दिख रहा है। सो नो रिवाइवल, दिस इज द एंड फॉर गुड वाली एनर्जी है। द वर्स्ट इज ओवर, मतलब जो आपके लाइफ में सबसे पेनफुल था ना, जो आपको बहुत ड्रेन्ड कर रहा था, वैसी चीज़ों को आप खत्म करोगे 2026 में, मुझे ये दिख रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी हमेशा एंडिंग को बताती है, और एंडिंग के बाद हमेशा एक न्यू बिगनिंग होता है। सो कुछ खत्म और कुछ स्टार्ट होगा इस साल, मुझे ऐसा दिख रहा है। सेकेंड एनर्जी आपकी हीलिंग की दिख रही है, हीलिंग, होप एंड रिन्यूअल वाली एनर्जी है ये। सो इस जो भी एंड आप कर रहे हो उसके बाद एक हीलिंग फेज स्टार्ट होगा आपका, मुझे ये दिख रहा है। फेथ वापस आएगा, सेल्फ लव वाली एनर्जी है, स्पिरिचुअल हीलिंग दिख रहा है मुझे, कुछ गाइडेंस, कुछ डिवाइन प्रोटेक्शन फील होगी आपको। सो एक होप जो आपका खो गया था वो रिटर्न होगा एक डार्कनेस के बाद, एक डार्क चैप्टर या फिर डार्क फेज आप देखे हो या देख रहे हो, उसके बाद आपको एक फेथ वाली एक एनर्जी आपकी बिल्ड होगी, मुझे ये दिख रहा है, और एक होप वाली एनर्जी आपकी बिल्ड होगी, मुझे ये दिख रहा है। सो यहाँ हील करते दिख रहे हो आप। ये हीलिंग आपकी इमोशनल हीलिंग हो सकती है, अपनी ओवरऑल डायमेंशन में आप अपने आप को हील करते हुए दिख रहे हैं। थर्ड इवेंट मुझे यहाँ पे
द हैंग्ड मैन एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये एक डिलेड सक्सेस वाली एनर्जी है, जहाँ पे कुछ सैक्रिफाइस आपने किया है लेकिन आपको वहाँ पे बहुत डिलेड दिख रहा है, मतलब रिजल्ट जो है वो जल्दी नहीं आ रहा है और आप वेट करते हुए दिख रहे हो किसी रिजल्ट का। आपका पर्सपेक्टिव जो है ना वो चेंज होगा या फिर करना पड़ेगा आपको इस टाइम पे अपना पर्सपेक्टिव सक्सेस के लिए। रिलेशनशिप में हो, चाहे करियर में हो, चाहे ओवरऑल लाइफ में, अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो कुछ पर्सपेक्टिव आपका है जो कि आपको इस साल चेंज करना होगा। और वो चेंज होगा क्योंकि हम इवेंट देख रहे हैं, सो ये चेंज होगा, मुझे ये दिख रहा है। जो काम स्लो लग रहा था आपको, उसमें फाइनली एक रिकॉग्निशन और विक्ट्री मिलेगी ज़रूर। थोड़ा सा पेशेंस आपको यहाँ रखना पड़ेगा। इस साल आपका पेशेंस ही आपको रिवॉर्ड देगा, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो पॉज, परसिवरेंस एंड प्रेज वाली एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। 3P की एनर्जी यहाँ पे है। सो आपको जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल रहा है, उसको लेके मन घबरा रहा है, रेस्टलेस हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा डिलेड आपको फील हो रहा है, उसमें सक्सेस मिलेगी ज़रूर और वो आपका पेशेंस ही आपको देगा, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स जो कि आपके 4th इवेंट में है, ये इवेंट आपके स्किल्स को मास्टरी करने वाली एनर्जी, मतलब कुछ स्किल्स आपके जिसमें आप मास्टरी कर रहे हो। अब ये कुछ भी हो सकता है, अपने फाइनेंसेस पे हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, हेल्थ में हो सकता है, ओवरऑल डायमेंशन कहीं जहाँ पे आप बहुत एफर्ट लगा रहे हो, अब वहाँ मास्टरी कर रहे हो आप। कुछ स्किल्स आप डेवलप कर सकते हैं, इस टाइम सीख सकते हैं आप, उसमें मास्टरी कर सकते हैं, अपने वर्क पे फोकस कर सकते हैं। 2026 में आप किसी स्किल, क्राफ्ट, हीलिंग, टीचिंग, कोई क्रिएटिव वर्क, अपने काम पे, फिनेंशियली या फिर रिलेशनशिप में कहीं डीपली आप फोकस करोगे, कंसिस्टेंसी के साथ आप काम करोगे और एक्सपर्टीज़ बनेगी वहाँ आपकी, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो मेहनत जो है इस साल आपकी रंग लाएगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। जो मेहनत दिखेगी वो रिजल्ट भी देगी आपको, एक ऐसी एनर्जी। सो डिसिप्लिन क्रिएट्स डेस्टिनी वाली एनर्जी है ये। सो एक चीज़ आपको याद रखनी होगी कि डिसिप्लिन क्रिएट्स डेस्टिनी। सो इस टाइम थोड़ा डिसिप्लिन में आपको रहना होगा, जो कि रहते हो आप मुझे दिख रहे हो, मतलब आप कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। सो ये पेशेंस और वो कंसिस्टेंसी आपको इस टाइम रिवॉर्ड देगी, सक्सेस देगी, रिकॉग्निशन देगी, एक ऐसी एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी 5th इवेंट है जो कि इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट को बता रहा है। कोई ट्रूथ आपके सामने आ सकता है, कोई ट्रूथ एक्सपोजर वाली एनर्जी है, कोई लॉस हो सकता है, रिग्रेट या इमोशनल लेट डाउन होगा इस साल, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो स्पेशली कुछ डिसऑनेस्टी की एनर्जी यहाँ पे, कोई इंसान आपके साथ चीट कर सकता है इस टाइम, या रिलेशनशिप में या फिर बिजनेस में, या कुछ चीटिंग वाली एनर्जी। सो स्कैम्स वगैरह से भी बचे आप, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। स्कैम्स हो सकते हैं, सावधान रहें, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं स्कैम्स आजकल, सो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा इस साल। और कुछ डिसऑनेस्टी वाली एनर्जी है, कोई किसी फ्रेंड या फिर किसी पर्सन की कोई सच्चाई आपके सामने आ सकती है, मुझे ये दिख रहा है। लेकिन आप सच देख पाओगे और अपने जो एक वो इमोशनली जो डैमेज वाली एनर्जी, उससे बाहर निकलोगे, मुझे ये दिख रहा है। थोड़े से कंफ्यूज आप ज़रूर होंगे इस टाइम पे इस चीज़ को लेके, लेकिन आप इमोशनली डिटैचमेंट सीखोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। स्मार्ट एग्जिट दिख रहा है मुझे यहाँ से। सो जो लोग ऑनेस्ट नहीं हैं या जो लोग आपके लिए एफर्ट नहीं ले रहे हैं, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे कोई पर्सन हो या कोई भी सिचुएशन हो जहाँ आपके लिए एफर्ट आप नहीं देखोगे, वहाँ से आप एग्जिट करते मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। सो ये 5 इवेंट्स जो कि जेमिनाइज के साथ इस साल होंगी, और क्योंकि यहाँ जजमेंट की एनर्जी है, सो एक ब्रेक थ्रू मुझे दिख रहा है, एक सेकंड चांस मुझे दिख रहा है, जहाँ पे आपको आपकी जो सोल है ना वो कहीं ना कहीं ब्रीथ कर रही है और इवॉल्व कर रही है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो जो भी इस साल आपके साथ हो रही है चीज़ें, वो आपके बेटरमेंट के लिए, आपकी हाईएस्ट गुड के लिए होती दिख रही है मुझे, ठीक है। सो ये 5 इवेंट जो आपके साथ इस टाइम घटित होंगी, माय डियर जेमिनाइज, आई होप कि ये रीडिंग्स आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।